2027 का जो चुनाव है, इसमें हम देख रहे हैं योगी जी के बारे में कहा जा रहा है कि ब्राह्मण योगी जी से नाराज हैं। आप खुद चित्रकूट से हैं, क्या स्थिति उत्तर प्रदेश की देख रहे हैं? देखिए, यहाँ पर कोई ब्राह्मण नाराज नहीं है। हम लोग स्वयं बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं। अगर आज बीजेपी न होती, ये बीजेपी की ही और संघ की कृपा से आज हमारे जो पूर्वज लोग हैं ना, 500 वर्ष से प्रतीक्षा करते करते राम मंदिर बन नहीं पाया, 370 हटा नहीं, तो ये बीजेपी और योगी सरकार की ही देन है जो आज हम लोग खुले में सांस ले रहे हैं। यज्ञ इत्यादि हो रहा है और नहीं आने वाले समय में इतना विभत्स समय आने वाला था कि हमारी बहन बेटियाँ खुले में आराम से नहीं जा सकती थी। आज योगी जी का वह भय रूपी डंडा सबके अंदर, सब आतंकियों के अंदर व्याप्त है, जो सामाजिक समरसता की बात करते हैं, धर्म के उन्मूलन की बात करते हैं। चित्रकूट क्षेत्र में आप जुड़े हैं, अयोध्या में, आपको लग रहा है कि पहली सरकार जो अखिलेश की थी, मुलायम की थी, और आज योगी जी की है, कुछ फर्क दिख रहा है? हाँ, जरूर फर्क पड़ रहा है। यादववाद, वंशवाद और जातिवाद, ये मुलायम सिंह यादव, माननीय श्री अखिलेश यादव जी की जो सरकार थी, इसमें वंशवाद पड़ा था, इसमें सबको सताया जा रहा था। लेकिन योगी जी की जो सरकार है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सबके लिए है। अगर मैं पंडित हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं यज्ञाचार्य हूँ, वेद पाठी हूँ, अगर मैं भी गलती करूँगा तो योगी का वह कानून रूपी डंडा हमें भी प्राप्त होगा। आपने माघ मेला में सुना होगा, धर्म सम्राट चक्रवर्ती श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, जो शंकराचार्य के पद में सबसे बड़ा ऊंचा पद है। लेकिन योगी जी अगर गलत करोगे तो चाहे आप कितने बड़ी भी ऊंची गद्दी, धर्म से बढ़कर के कोई पद नहीं होता है। इसलिए योगी जी जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। कानून सबको मानना है, कानून सबके लिए सर्वोपरि है, सबको मानना पड़ेगा। अच्छा, ये जो सम्मेलन है, इसको देखकर ये कहा जा रहा है कि 2027 का चुनाव आने वाला है, इन सम्मेलनों का फर्क पड़ेगा क्या उत्तर प्रदेश की जनता पर? हाँ, इन सम्मेलनों का अवश्य फर्क पड़ेगा। योगी जी वास्तव में हम समस्त वैष्णव जन के आत्मा हैं, हिंदू हृदय सम्राट है, तो इसलिए हमारी सबकी कोशिश रहेगी। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर विशाल जन सैलाब उमड़ा था, तो अगर आज योगी जी न होते तो वास्तव में धर्म की पताका उच्च शिखर तक न पहुँच पाती। आज योगी जी का वह भय रूपी डंडा समस्त आतताइयों के, आतंकवादियों के उसमें भरा पड़ा है। इतिहास में पहली बार हुआ है कि अपराधी लोग अपने गले में दफ्ती बांध करके जा करके थानों में सरेंडर बोल रहे हैं कि महाराज हम अपराधी हैं, हमें आप बचाओ, नहीं तो योगी की पुलिस मार देगी। इतना है योगी जी का खौफ। तो 2027 में आप कह रहे हैं योगी जी की सरकार ही बनेगी? अवश्य बनेगी, अवश्य बनेगी। ठीक है। और जो संघ के जो 100 वर्ष हुए हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या संघ अपने इस काम में सफल हुआ है, जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदुओं को एक करने की बात करते हैं? आपको दिखाई दे रहा है जमीन पर? देखिए, ये संघ एक विचारधारा है, हमें जीवन जीने की शक्ति, हमें आदर्श, और कहते हैं कि देखिए 4 युग हुए, कलयुग, सतयुग, द्वापर और त्रेता। सतयुग में कहते हैं कि आकाश में, स्वर्ग में देवता रहते थे, पाताल में कौन रहता था? राक्षस रहते थे। उसके बाद त्रेता युग आया, त्रेता युग में राम जी भी थे और रावण भी थे। फिर आया द्वापर, द्वापर में कौरव और पांडव एक घर में रहे। लेकिन हे पुण्यात्माओं, मैं आप लोगों से कहना चाहूँ कि ये कलयुग है। कलयुग आपके शरीर पर विद्यमान है, इसी शरीर पर देवता है और इसी शरीर पर राक्षस है। राक्षस को निकालने का काम ये संघ करता है और नर से नारायण बनाने का काम ये संघ करता है। तो ये संघ परिवार एक ऐसा साहसिक कदम बढ़ाया है कि इसमें पंच कुंडी लक्ष्मी नारायण यज्ञ के माध्यम से प्रत्येक घर से, चाहे कोई ब्राह्मण हो, कोई क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, सबके घरों से ला करके, ताकि सबकी सद्बुद्धि पावन बनी रहे। क्योंकि हिंदुओं को जगाना कोई साधारण बात नहीं है, और भगवान ने भी 18 अध्याय 700 श्लोक के माध्यम से जब जाकर के अपना विराट रूप दिखाया था भगवान श्री कृष्ण ने, तब जाकर के अर्जुन नामक वह हिंदू कहीं जाकर के जागृत हुआ, शस्त्र उठाया। आज यज्ञ के माध्यम से मैं समाज के लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे गुरुकुलम में अगर शास्त्र की शिक्षा होती है तो शस्त्र की ही मतलब जो है शिक्षा दी जाती है। कहने का मतलब ये है कि सब लोग सनातन धर्म से हम लोग जुड़े हुए हैं, यह प्राचीनतम हमारा इतिहास है, इसलिए ये संघ का कार्य है और हम सब लोग इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। देखिए, अन्य जो राजनीतिक दल हैं वो जातियों की बात करते हैं, जातिगत गणना की बात कर रहे हैं। योगी जी ने नारा दिया था पहली बार कि बटोगे तो कटोगे। आपको लग रहा है कि योगी जी का वो नारा ही काम कर रहा है?
योगी जी का नारा बिल्कुल 100% सही है। वास्तव में एकता में शक्ति होती है। आज से 100 वर्ष पहले 1925 में डॉक्टर साहब हेडगेवार जी ने ये संघ की स्थापना करी थी, इसीलिए कि हिंदू आपस में बंटने न पाए। और इसी के मुख्य उद्देश्य से लेकर के कि हमारे समाज का सबसे छोटा तबका वो उसको भी हम अपने साथ में कंधे से कंधा लेकर के चलें, यही सनातन की परंपरा है, यही हिंदुत्व है। क्योंकि हिंदुत्व कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक जीने की शैली है, एक विचारधारा है, एक पद्धति है। अगर हम यज्ञ भी करते हैं तो कहते हैं ना कि छुआछूत, लेकिन संघ सबसे पहले यही कहता है कि छुआछूत की करो मिटाई विदाई और हम सब हिंदू भाई भाई। कहने का मतलब यह है कि यज्ञ हुआ, यज्ञ में जो कलश आया ये कुम्हार के यहाँ से आया, ये जो माला पुष्प आए ये आपके जो है माली के यहाँ से आए, ये जो हवन सामग्री है ये पंसारी के दुकान से आया। कहने का तात्पर्य यह है कि समाज के 4 वर्ण, जो 4 स्तंभ है, जो 4 पिलर हैं, यज्ञ बगैर चारों स्तंभ के, बगैर पिलर के खड़ा नहीं हो सकता। जिस प्रकार से ब्राह्मणों की मंत्र में आवश्यकता होती है, उसी प्रकार क्षत्रिय लोग आकर के, सिंह लोग इस यज्ञ की रक्षा करते हैं, वैश्य लोग आकर के इस यज्ञ में नाना प्रकार के धन इत्यादि को संग्रह करा करके करते हैं। और जो सबसे छोटे लोग हैं, जिसे हम सेवक कहते हैं, चतुर्थ वर्ण जिसे कहते हैं, वह आकर के अपनी शारीरिक मेहनत दे करके इस यज्ञ को फलीभूत बना रहे हैं। आप तो बात कर रहे हैं एकता की, लेकिन कुछ लोग यहाँ इस देश में ब्राह्मणवाद की कब्र खुदेगी, वामपंथी लोग इस तरह के नारे लगाते हैं, इस पर आपका क्या कहना? देखिए, ब्राह्मण एक शैली है, एक उच्च विचारधारा है। ब्राह्मण सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। एक डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर भी यही कल्पना करता है कि मेरी दुकानदारी खूब बढ़िया चले, खूब रोग इत्यादि प्रकट हों। लेकिन ये ब्राह्मण एक ऐसा आपके समाज में एक उच्चिष्ट प्राणी है जो आपके भलाई के लिए, आपके मंगल के लिए कामना करता है। ब्राह्मणों ने देश के लिए, चाहे वीर सावरकर जी हो, चाहे महर्षि दधीच जी हो, चाहे परशुराम जी हो, इन लोगों ने देश के लिए, धर्म के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। इसलिए ब्राह्मण महान है, पूजनीय है, पूजनीय था, आगे भी पूजनीय रहेगा। जो हिंदू सम्मेलन किया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरे देश में कर रहा है, इससे समाज पे क्या असर पड़ने वाला है? जी, ये विराट हिंदू महासम्मेलन पूरे देश भर में 80,000 जगहों पे हो रहा है और इसका मेन उद्देश्य ये है कि सब पूरी जनता को जागृत करना और एकता और सद्भाव का भाव पैदा करना सबके बीच, ताकि सब एकजुट होकर रहें और समाज में मतलब एकता पनपे। आपको लग रहा है कि इस तरह के जो आयोजन हो रहे हैं इससे जातियों में बटा हुआ जो हिंदू है उस पर कुछ असर पड़ेगा? जी, हम तो यहाँ पे तो हम लोग सब एक साथ ही हैं, जातियों को हम मानते ही नहीं, हम तो यही मानते हैं हम लोग हिंदू हैं। और यहाँ इस भूखंड पे रहने वाला हर आदमी हिंदू है, चाहे वो किसी भी अपने भगवान में मानता हो, किसी भी धर्म में मानता हो, जोग्राफिकली वो हिंदू है। यहाँ पे हिंदू सिर्फ एक धर्म नहीं है, एक जोग्राफिकल आइडेंटिटी है, भौगोलिक एक आपकी आइडेंटिटी होती है, वो हिंदू है। आप हो सकता है आप किसी और धर्म को मानते हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लोग एक्चुअली हिंदू धर्म और हिंदू जोग्राफिकल आइडेंटिटी को अलग अलग समझ लेते हैं, तो वो चीज़ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पिछले 100 साल से ये काम कर रहा है हिंदुओं को एकत्र करने का। आपको लग रहा है कि संघ सफल हुआ है इस काम में? बिल्कुल सफल हुआ है। संघ से मतलब संघ ने इतना काम किया है देश के लिए, इससे बड़ी कोई वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन मेरे ख्याल में मुझे नहीं याद पड़ता कोई और होगी पूरी दुनिया में। तो काफ़ी अच्छा काम करता है संघ। जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ती है समाज में, किसी भी तरीके की कोई आपदा आ जाए या कुछ हो जाए, तो संघ हमेशा आगे खड़ा होता है। संघ के लोग आते हैं, मदद करते हैं अपने आपस में एक दूसरे की। अच्छा, मैंने सुना है कि ये जो यहाँ सम्मेलन किया जा रहा है, ये हिंदू सम्मेलन, आम समाज ने इसमें सहयोग किया है। इसका मतलब आम समाज जो हिंदू समाज है वो भी इच्छुक है कि हिंदू सारे एक हों, ऐसा क्या सच है? बिल्कुल सच है, हम तो सब एक ही हैं। हम इसमें कोई मानने या वो करने वाली बात है ही नहीं, सब हम एक ही हैं। और बाहर से भी लोग आए हुए हैं यहाँ पे, काफ़ी दूर दूर से लोग आए हैं और यही है। क्या नाम भैया आपका? अब ठीक है, हमारा नाम वैभव वाजपेयी है। क्या कहना चाहेंगे इस सम्मेलन के बारे में? सब अच्छे ही है, पॉजिटिव रिस्पांस आएगा लग रहा है इसका असर होगा? बिल्कुल असर होगा, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा असर। जी हाँ, चलो बेटा बोल, क्या कह रही है? क्या नाम है आपका?
इशिता। क्या कहेंगे ये जो सम्मेलन हो रहा है, क्या इसके बारे में समझते हो आप? बहुत अच्छा है सम्मेलन। क्या है ये, क्या किस लिए किया जा रहा है? ये एक पूजा है इसमें। पूजा है? हाँ। अच्छा ठीक। क्या नाम है आपका? राजेश। राजेश जी, क्या कहेंगे हिंदू सम्मेलन? इस कार्यक्रम के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये कार्यक्रम इतना अच्छा है कि इससे हमारा सब समाज है वो सब समाज इकट्ठा हो, हमारे में भाईचारा बना रहे। हिंदू समाज जिस दिन एकत्रित होगा इस हिंदुस्तान का तस्वीर और एक अलग होगी इसकी तस्वीर। जो सम्मेलन ये कर रहे हैं, इससे आपको लग रहा है कि जैसे आपकी कॉलोनी की अगर मैं बात करूं, शहर में कोई एक दूसरे से बात नहीं करता, लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ सारे समाज मिलकर के सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं, मिलजुल कर रहे हैं, असर पड़ रहा है क्या इसका संघ का? बहुत अच्छा असर पड़ रहा है इस कार्यक्रम से। जो ये कार्यक्रम हर बस्तियों में हो रहे हैं, इससे इस बस्ती से ये कार्यक्रम का ये उद्देश्य है कि हमारा समाज जो है एकजुट हो। नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम अच्छा उपेंद्र कुमार सिंह है। ये जो हिंदू सम्मेलन हो रहा है, इसके बारे में कुछ बताइए, क्यों जरूरत पड़ी इसकी? देखिए, आज के युग में हिंदू हमारे बहुत क्षेत्रों में बटे हुए हैं। कुछ अपने को नीच जाति समझते हैं, कुछ ऊंच समझते हैं। सामाजिक समरसता समाज में जब लाएंगे तभी हम हिंदू सब एक साथ बढ़ पाएंगे। जब हिंदू एक साथ एकत्रित होंगे, संगठित होंगे, तभी हम अपने देश को परम ऊंचाई पर लेके जा सकते हैं। हमारा राष्ट्र संघ जो है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 वर्षों से इस कार्य में लगा हुआ है। शताब्दी वर्ष में हम लोग यही प्रेरणादायक कार्य कर रहे हैं कि सभी तबके के लोगों को एक साथ जोड़े। हमारा मानना है कि जो भी व्यक्ति इस भारत की भूमि पर जन्मा है वो हिंदू है। हमारा कोई अलग मजहब उसका अलग हो सकता है, धर्म मानता हो, पूजा करने की पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन मानवता के उद्देश्य से वो सब हिंदू है। तो हम सब संगठन के लिए एकत्रित होकर लोगों को इसीलिए जगा रहे हैं कि भाई कोई अलग अलग नहीं है, हम सब एक हैं। जब हम एक रहेंगे तो हमारा हिंदुस्तान गौरवशाली बनेगा। संघ को 100 वर्ष हुए हैं, 100 वर्ष में क्या आप समझते हैं संघ सफल हुआ है हिंदुओं को एक करने में? संघ बहुत हद तक मानव कल्याण के लिए काम किया है। 80,000 जगहों पर इसकी शाखाएं लगती है। आज 40 विदेशों में 40 जगह इसकी शाखाएं लगती है। ये हमारे संघ का धीरे धीरे जो एकत्रित करने का प्रयास है, उसी का ये परिणाम है। गोखले जी, ये जो संघ के 100 वर्ष होने पर जो हिंदू सम्मेलन किए जा रहे हैं पूरे देश में, क्या कारण है, क्या आवश्यकता पड़ी इनकी? संघ ने जो काम किया अब तक, संगठन का काम किया, परंतु समाज में भी हमारी रूप लेखा जाए, जो हमने पंच तत्व माने हैं, जिनको हमने सब तक पहुंचाना है, उसमें स्व का निर्माण है, फिर कुटुंब प्रबोधन है, फिर उसके बाद हमारा धर्म जागरण है, उसके बाद में चौथा हम लेते हैं पर्यावरण, और 5वां नागरिक कर्तव्य। इन सबको समझाने के लिए हमने पूरे नागरिकों को इकट्ठा किया है। हिंदू समाज को सारी जानकारी होनी चाहिए। संघ की जानकारी तो संघ के स्वयंसेवकों के माध्यम से होती है ही, परंतु समाज को जानकारी हो कि संघ आगे क्या करेगा। अब तक तो कर रहा, आगे इन्हीं जो 5 बिंदु हमारे, इनको संघ में एक एक जगह पर है। जैसे हम ले बीच में एक और है जिसको हम कहते हैं सामाजिक समरसता, उसमें हम जो जाति भेद है उसको मिटाने वाले हैं। जो जन्म लिया यहाँ वो हिंदू अपने को मानता है, हिंदू है, बाकी जो नहीं मानता उसकी बात छोड़ो, पर जिसने कह लिया मैंने भारत माता में जन्म लिया और मैं यहाँ का हूँ, ये मेरी माता है, वो हिंदू है। यही हिंदुत्व का मूल बिंदु है। आज हमारे जो वक्ता थे उन्होंने भी यही बताया कि जो यहाँ रहेंगे वो अपनी माता को माता समझेंगे तो वो हिंदू हैं। और इसी हिंदू तत्व को बताने के लिए, हिंदुत्व को बताने के लिए जगह जगह कर अखिल भारतीय स्तर पर 88,000 जगह पर विराट हिंदू महासम्मेलन हो रहे हैं। उसमें अभी और होंगे, अगले रविवार को होगा, 22 को भी होगा। इस बार की योजना है पूरे भारतवर्ष में, और संघ के शताब्दी वर्ष को मनाने का ये 3रा प्रोग्राम है, अभी 4था और आएगा।